दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने सनातनी होने पर आपको गर्व महसूस होगा। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और कई सालों के संघर्ष के बाद अब वह दिन आ चुका है जब राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें देखकर कई लोग हैरान हैं। यहां तक कि अमेरिकी वैज्ञानिकों को भी ये चमत्कार हैरत में डाल देते हैं। इस वीडियो में हम राम मंदिर के उन रहस्यों को आपको बताएंगे जो निर्माण के दौरान हुए और जिन्हें जानकर आपको भी अपनी सनातनी भावना पर बहुत गर्व होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करें। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। मंदिर निर्माण के प्रारंभ में मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 खंभों की डिजाइन तैयार की गई थी। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को अमेरिका से बुलाया गया था ताकि वे अपनी देखरेख में होने वाली कमियों को दूर करें और राम मंदिर की भव्यता को और बढ़ा सकें। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में कुछ ऐसा निकला जिसने सभी को हैरान कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिखा जिसके बाद वे भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। उस समय अमेरिका से आए वैज्ञानिक स्मिथ जोन्स को राम मंदिर निर्माण के दौरे पर बुलाया गया था। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा था। इसके बाद उन्होंने अपना सामान्य काम शुरू किया, लेकिन मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान दिखा जहां जमीन बहुत नरम थी और ऊपर कोई खुदाई भी नहीं की जा रही थी। तब जोन्स ने कुछ मजदूरों को वहां खुदाई करने के लिए भेजा, लेकिन जब वहां खुदाई हुई तो जमीन से तेज पानी की धार उत्पन्न हो गई। यह नजारा देखकर सभी चौंक गए और किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब इस पानी की जांच की गई तो पता चला कि यह सरयू नदी का पानी है जो मंदिर के नीचे बह रहा है। यह भगवान राम का एक बड़ा चमत्कार था, क्योंकि माता सरयू खुद मंदिर निर्माण में भागीदारी देने आई थी। लेकिन सभी की मन में ये चिंता थी कि अगर जमीन से पानी निकलेगा तो मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा, और मंदिर की मजबूती के बारे में भी कई लोगों की शंकाएं थीं। सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना ये कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी लोग भगवान के चमत्कार को नमन कर रहे थे। आखिर में जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर यह पानी की धारा सही समय पर बंद नहीं होगी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगले दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अपने आप ही सरयू नदी की यह धारा बंद हो गई, जिसके बाद पुनः जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल जरूर जाग रहा होगा कि अगर अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है तो पुराने समय में यहां पर जो राम मंदिर था आखिर वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? यह वाकई में एक बड़े रहस्य का विषय है जिसके बारे में ना आज तक कोई बात हुई है और ना ही आपको इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन आज हम वह रहस्य आपको बताएंगे कि पौराणिक काल में राम मंदिर का निर्माण किसने किया था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि यह भव्य मंदिर आखिर किसने बनाया था और वह मंदिर कैसा दिखता था। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था।
चैत्र मास की नवमी को हम राम नवमी का पर्व मनाते हैं। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के कई संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह वहां मंदिर होने का सबूत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और वहां के खंभों व अन्य शैलियों का चित्रण किया गया। सन 2003 में राम जन्मभूमि की खुदाई में कितनी ही दीवारें और बराबर दूरी पर 50 खंभों की आकृति पाई गई। उसी स्थान पर एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया, जो यह पक्का सबूत था कि सच में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर ही यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राम मंदिर तो सन 2024 में तैयार हो जाएगा, लेकिन वो राम मंदिर जिसे बाबर ने तोड़ा था उसका निर्माण आखिर किसने किया था? इसका उल्लेख हमें ईसा के जन्म के लगभग 100 वर्ष पूर्व मिलता है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य ने इस भूमि में बहुत सारे चमत्कार महसूस किए। तब उन्होंने खोज आरंभ की और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यह भगवान श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, सरोवर और महल का निर्माण कराया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी और दूर दूर से लोग यहां पर रामलला के दर्शन करने आते थे। जिसके बाद इस मंदिर की देखरेख अलग अलग राजाओं द्वारा की गई। लेकिन इस मंदिर का पतन कब हुआ? आखिर कब इस मंदिर को नेस्तनाबूद किया गया? जब यह सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। उस समय भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वह राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आखिर में 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबर द्वारा उसी ढांचे के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जो कि सन 1990 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विवादों का सिलसिला काफी लंबा चला। लेकिन कई सालों के संघर्ष के बाद आखिर सत्य की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को लोग धार्मिक नगरी के रूप में जानते हैं। यहाँ भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने किया था, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अयोध्या के सरयू नदी के दाईं ओर एक टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 70 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर गुफानुमा है और इसमें हनुमान जी की लगभग 7 इंच की मूर्ति है। भगवान हनुमान जी के इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा रोचक चमत्कार है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर एक मुसलमान ने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया था। दरअसल जब लखनऊ का शासक सुल्तान मंसूर अली था, एक बार उसके इकलौते पुत्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस समय चिकित्सक सुविधाएं आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की और बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े वैद्य से उसका इलाज कराया। लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ नहीं आया और अंत में सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब सुल्तान थक हार चुका था तो उसने हनुमान जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया।
अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चे को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद ना जाने क्या चमत्कार हुआ। सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगे। अपने बच्चे के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। मंसूर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए दान दे दी। लेकिन वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे शुजाउद्दौला ने बनाया था। लेकिन यह शुजाउद्दौला आखिर कौन था? ये वैसी ही कहानी है जो सुल्तान मंसूर के साथ हुई थी। शुजाउद्दौला के बेटे की भी तबीयत एक बार बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब हकीम कुछ नहीं कर पाए तो हनुमान जी के चरणामृत से उसके बेटे की जान बची। इसके बाद शुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी के मंदिर को भव्य रूप दिया। हनुमान जी उन देवों में से एक हैं जिनको आज भी जागृत माना जाता है, यानी वह कलयुग में भी हम लोगों के बीच हैं। हनुमानगढ़ी में आज भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और मनचाहा फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था। यहाँ पर भय से मुक्ति प्रदान होती है और व्यक्ति को सतमार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की भक्ति की है। उनकी भक्ति से हमें यह संदेश मिलता है कि हमको भी निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजना चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है। दोस्तों, राम मंदिर के इतने सालों के संघर्ष पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।